अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आमीन। वेलकम टू माय चैनल। माशाल्लाह से रमज़ान का महीना चल रहा है और आसमान बिल्कुल साफ़ है। आसमान पे अगर बादल नज़र आते भी हैं तो ना होने के बराबर। बारिश ना होने की वजह से बहुत जल्द जो है सर्दी गर्मी में तब्दील हो चुकी है। रमज़ान का शेड्यूल बहुत टफ होता है। हम 7 बजे ही उठ जाते हैं। सहरी के बाद थोड़ी देर आराम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और फिर स्कूल आ जाते हैं। रमज़ान में ही 6 फीटी डे भी हुआ है और इसके लिए मैंने इस ड्रेस का इंतखाब किया था। लाइमलाइट का सूट है और फुल एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट है। मुझे फुल एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये ड्रेस आपको अच्छा लगा होगा। हमने बहुत कोशिश की कि रमज़ान में ना होने पाए, लेकिन उन्होंने नहीं माना और अब पीटी डे के लिए हम जो है स्कूल में मौजूद हैं, मकतूबा सेंटर में मौजूद हैं। रमज़ान के बावजूद हमारा जो शेड्यूल था जिसके मुताबिक हमने पीटी डे कंडक्ट करना था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। मौसम भी काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है और माशाल्लाह से हमारे 6 पीटी डे भी हो चुके हैं। और सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ हमारी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे घर की अपनी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। इस वक्त तैयार हो रहे हैं ज़बरदस्त से सैंडविच। आधे रोज़े यानी 15 रोज़े गुजर चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता रोज़े जो हैं काफ़ी टफ होते जा रहे हैं। शाम के वक्त हमारी ये रूटीन होती है और माशाल्लाह से बहू काफ़ी काम करती हैं और बहुत ज़बरदस्त हमारी अफ्तारी होती है। रमज़ान की अपनी रहमतें और बरकतें होती हैं कि किसी न किसी तरीके से जैसे भी हो आपका टेबल सेट हो जाता है, सज जाता है और आप रमज़ान अच्छे तरीके से अफ्तार करते हैं। मैं काफ़ी दिन व्लॉग नहीं दे सकी क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ में काफ़ी बिजी हो चुकी हूँ और फिर अपनी बीमारी, बेटे की बीमारी, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से जो मेरी वो रूटीन है वो अपसेट हो गई थी। और रमज़ान में अपनी रूटीन होती है, माशाल्लाह से स्कूल भी होता है और इसके अलावा ज़िक्र अस्कार भी। आज माशाल्लाह 8 मार्च है और बेटी की मैं कर रही हूँ अफ्तारी। तो चूँकि काफ़ी अपसेट रहे हैं, बेटे की पिछले दिनों बीमारी भी थी, तो मैंने सोचा कि घर में करने की बजाय बाहर अफ्तारी की जाए ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं, इंजॉय करें। इसलिए बच्चों की छोटी-मोटी चीज़ें रखी हैं, खजूरें रखी हैं। सूरज ग़ुरूब होने वाला है, बस थोड़ी सी देर है। रोज़ा खुलने में 15-20 मिनट रहते हैं। हमारी हो रही है रवानगी और हमारी रवानगी कहाँ हो रही है, एक दफ़ा फिर टेक्सास की तरफ हम जा रहे हैं। अब्दुल्ला खान जाना था लेकिन उसका हमें सेटअप पसंद नहीं आया, इसीलिए हम एक दफ़ा फिर टेक्सास की तरफ जा रहे हैं। और सिर्फ़ इसीलिए जा रहे हैं इतनी दूर रोज़ा खोलने कि थोड़ा सा हमारा जो है माहौल चेंज हो जाए, बच्चे भी खुश हो जाएँ और हम खुद भी फ्रेश हो जाएँ। ये तोक़बाला है और हम अनाज रहमत जो है मुफ्त दस्तरखान जैसे रमज़ान में लगाया जाता है उसकी तरफ से गुज़र रहे हैं। प्लीज़ आप डॉक्टर शफ़ी को जो है सपोर्ट करें और जो भी आप अपनी कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो ज़रूर उनको दें, क्योंकि यहाँ पे लंबा दस्तरखान लगता है और मुफ्त खाना तकसीम किया जाता है। लेकिन रमज़ान के बाद एक खाना 50 रुपए में मिलता है, कहाँ आजकल ऐसे हो सकता है। और ये जी पैम्प के सामने है, तो ज़रूर आपको जब भी मौका मिले या यहाँ से गुजरें तोकपाला की तरफ तो ये आपको नज़र आएगा। अनाजी रहमत का इंट्रोडक्शन करवाने के बाद अब हम फिर एक दफ़ा जा रहे हैं। ज़रूर आप सपोर्ट कीजिएगा, ज़रूर आप अपने जो भी अतिया देना चाहते हैं उनको दें ताकि जो है गरीब लोग जो हैं मुस्तफ़ीद हों। जी हम अपने मतलूबा मंज़र में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम पहले भी आ चुके हैं और मैं काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन चूँकि एक दफ़ा फिर आए हैं तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे आउटिंग खुद पर्सनली बहुत पसंद है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, तो इस बहाने से मुझे बाहर की अफ्तारी जो है घर की निस्बत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये आबादी से थोड़ा दूर है, तोकपाला में है, लेकिन काफ़ी रौनक है, साफ़ सुथरा है और इसका मेन्यू वगैरह भी अच्छा होता है। हमने अपनी चीज़ें रख दी हैं, खजूरें हम घर से लाए थे और ये इनका मैं कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको करवा चुकी हूँ। रोज़ा खुल चुका है माशाल्लाह से, रोज़े के लिए हमने इन चीज़ों का ऑर्डर किया था। माशाल्लाह से आज 18 रोज़े जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अमल फ़ातिमा भी बहुत ज़्यादा खुश है। साथ ही हमने चिकन बोटी और मलाई बोटी का भी ऑर्डर किया था और इसके अलावा हमने जो है चिकन हांडी भी मंगवाई है। तो ये जी चिकन हांडी देखिए, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और बहुत ज़बरदस्त होता है। यहाँ पे हम काफ़ी पार्टीज़ कर चुके हैं, इसलिए
देखिए हमारी अनाया गुल किस कदर खुश है और अमल फातिमा भी बहुत ज़्यादा खुश है। अच्छा, इसके अलावा हमने रशियन सैलेड भी मंगवाया था, जिससे जो है अनाया गुल बहुत ज़्यादा मज़े से भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही है। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, मेरी ज़िंदगी भी आसान नहीं है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, हर्डल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। और इस तरह की आउटिंग, गैदरिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे इंसान रिलैक्स हो जाता है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। नमाज़ अदा करने के बाद अब खाने का टाइम हो चुका है। खाने में हमने क्या ऑर्डर किया है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। घर में इतनी ज़्यादा लेबर करके इंसान बनाता है, लेकिन वो टेस्ट, वो एंजॉयमेंट नहीं होती, वो रिलैक्सेशन नहीं मिल सकती जो बाहर जाके आप रिलैक्स हो जाते हैं। जी, हमने काबली पुलाव का ऑर्डर किया था। ये जी, ये मेरी बेटी और बहू दोनों को चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रेश रोटी है और इसके अलावा चिकन हांडी आपके साथ शेयर की है। खाने के बाद हम लोगों ने चाय जो है ज़रूर पी है, क्योंकि रमज़ान में अगर चाय ना पी जाए तो सर में पेन होता है। मैं तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबका रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुजारे और भरपूर तरीके से ईद आए और इर्द गिर्द जो हालात ख़राब हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएं। बच्चे खुश हैं, हम खुश हैं, अच्छा सा माहौल है, भरपूर माहौल है, इसलिए मैंने तो बहुत इंजॉय किया है। रोज़ा भी इफ्तार हो गया और सब खुश भी हो गए और सबकी बेटी की इफ्तारी भी हो गई। नीचे जब हम गए हैं तो हमें आइसक्रीम का स्टॉल भी नज़र आया है और बच्चों ने कहा है कि आइसक्रीम ज़रूर लेनी है। हालांकि बच्चों को खांसी भी लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद बच्चों की शदीद ख्वाहिश थी कि आइसक्रीम लिया जाए और ये अरबी मकलावा वगैरह भी थे और बहुत ज़बरदस्त थे। अल्लाह करे कि अब मैं व्लॉग देती रहूं और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।